आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज टुडे, सच्ची खबर सब पे नजर। अररिया के भाजपा सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने अपने परिवार के साथ 11 अप्रैल को दिल्ली से अपने निजी वाहन से अररिया पहुंचे और दिल्ली से आते ही उन्होंने अररिया सदर अस्पताल जाकर मेडिकल सामग्री सिविल सर्जन को अपनी तरफ से दिया, जो अब शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि कुछ दिन पूर्व प्रदीप सिंह अररिया सदर अस्पताल पहुंचे थे। वहां उन्होंने सिविल सर्जन को मास्क, ग्लव, पीपीई किट और इंफ्रारेड थर्मामीटर दिया था। दिल्ली से लौटने के बाद बिना क्वारंटाइन में गए कुछ सांसद द्वारा सदर अस्पताल जाकर मेडिकल सामग्री वितरण करने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं सांसद प्रदीप सिंह ने कहा कि मैंने बाकायदा नियम का पालन करते हुए दिल्ली पुलिस के डीसीपी से अपने साथ अपने 3 परिवार और 2 ड्राइवर के लिए पास लेकर अनुमति ली, तब अररिया आया हूं। उन्होंने कहा कि मैं खुद क्वारंटाइन में रहकर लॉकडाउन का पालन कर रहा हूं। इतना क्या जरूरी था कि आप दिल्ली से आपको यहाँ आना पड़ा? एक तो लॉकडाउन तोड़ने की बात ये गलत है। ऐसा भी कानून में नहीं है कि आप इमरजेंसी में नहीं जा सकते हैं। विधिवत आप नियमतः आप आ सकते हैं। अब मेरी माँ का तबीयत खराब है, कोई इलाज करने वाला नहीं है, तो मुझे आना चाहिए। दूसरी बात है कि मैंने सिविल सर्जन से फोन में बात किया था, लगातार मैं दिल्ली में कांटेक्ट में था। तो सिविल सर्जन ने कहा कि एमपी साहब, हम लोगों के पास 10 स्कैनिंग है मात्र, थर्मल स्कैनर। अगर 50 मिल जाए तो स्कैनिंग करने में अच्छा होगा हम लोगों को, इसका प्रथम चेक उसी से होता है। और दिल्ली में मिलता नहीं था, मैं जहां तहां से उपाय किया, 35 स्कैनिंग में लाया, थर्मल स्कैनिंग। और मैं आने के क्रम में उसके लिए पीपी किट लाया कि हमारे स्वास्थ्यकर्मी कैसे इलाज करने जाएगा। एक पीपी किट नहीं था। उसके बाद 1 लाख मास्क का व्यवस्था करवाया और सारा सामान मैं अस्पताल में सिविल सर्जन को देते हुए, और दिल्ली में मैंने डिप्टी कमिश्नर से बजाबते लिखा चिट्ठी और उन्होंने मुझे आने का अनुमति दिया और मैं विधिवत अनुमति लेके दिल्ली से अररिया आया। और आने के क्रम में मैं सारा सामान, मेडिकल इक्विपमेंट देते हुए और अपने घर में मैं लॉकडाउन हो गया। और उसी दिन से आज तक मैं घर में, मैं संवैधानिक लोग हूँ, मैं सांसद हूँ, हमारी भी जिम्मेवारी और जवाबदेही है। इसीलिए मैं बजाबते में प्रशासन से अनुमति लेकर के पास लेकर आया हूँ। और अभी आप होम क्वारंटाइन? और मैं होम क्वारंटाइन में हूँ और लॉकडाउन का पालन? बिल्कुल लॉकडाउन का पालन करते हुए कि जिले में हर तरह से मैं टेलीफोन से, सोशल मीडिया से, आपके चैनल से, आप लोग खुद देखते होंगे कि मैं रोज रोज मेरा बयान जारी होता है कि लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करें। प्रधानमंत्री की बातों को रखना चाहिए। और जो सरकार द्वारा जो सरकारी राशि मिल रहा है या चावल दाल मिल रहा है, जिले में घर में बैठे हुए भी है, तो कम से कम जनता को सही राहत मिले, इसका मैं पूरी तरह से बैठ के निगरानी। और राजनीति करने वाले लोगों को राजनीति, मैं खुद सोचा हूं कि मैं और बजाबता मैं प्रशासन को सूचना दिया हूं, सबको मालूम है और मेरे पास है, तो इसलिए मैं विधिवत आया हूँ। यहाँ बता रहे थे कि आप जिलाधिकारी को भी आने के बाद जानकारी दिए थे? बिल्कुल, जिलाधिकारी को भी बजाबता मैं टेलीफोनिक सूचना दिया हूँ कि मैं आपके जिले में आ गया हूँ। सीएस को भी मैं कहा कि मुझे जांच कराना, आप करवा लो, तो उन्होंने और जांच भी मेरा करवाया। तो आप होम क्वारंटाइन में हैं अभी तक? बिल्कुल, उन्होंने जांच भी किया अस्पताल में, यहाँ भी आके उन्होंने टेस्ट किया और कहा कि नहीं, आप घर में ही रहिए। अब निश्चित रूप से आपका भी अपना हिफाजत होगा और लॉकडाउन का भी पालन होगा। तो इतना जिम्मेवारी और जवाबदेही मैं समझता हूँ, तो इसलिए मैं बिल्कुल अपने घर में क्वारंटाइन हूँ। 14 दिन के बाद भी नहीं निकलेंगे जब तक सरकार का कोई आदेश नहीं होता है। आम जनता की तरह मुझे भी बचना है और घर में ही रह के, पार्टी से भी निर्देश है कि घर में ही रह के टेलीफोन से सबसे बात करनी है, कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, यह भी हमारी जवाबदेही है ना। इसलिए घर का क्वारंटाइन को पालन कर रहा हूँ।